हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक ही रैंक्स में। तो जैसा कि ऑलरेडी यूनिट 5 4 3 1 अपलोड हो चुके हैं, तो लास्ट बच गया था यूनिट 2। इसमें दो तीन टॉपिक ही है जो इम्पोर्टेंट थे, उन सबको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो जो इसमें पहला टॉपिक है वो है हमारा अपाचे हडूप। अपाचे हडूप होता क्या है? अपाचे हडूप हमारा एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो बिग डेटा को स्टोर एंड प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अपाचे हडूप क्या है? एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो बिग डेटा को प्रोसेस और स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका। जब हमारा डेटा बहुत ही ज़्यादा लार्ज या कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जो हमारे ट्रेडिशनल डेटा बेसिस होते हैं उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वहीं पे क्या होता है, हडूप का रोल आता है। जहाँ पे हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस जैसे आरडीएमएस होते थे वो लोग हैंडल नहीं कर पाते थे डेटा को, तो उसके बाद हम लोग क्या किए, हडूप का यूज़ करना शुरू कर दिए। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसमें है हमारा मैप रेड्यूस है, एक एच डी एफ एस है, यार्न है, हडूप कॉमन है। यार्न पढ़ चुके हम लोग, एच डी एफ एस यूनिट 3 में देख चुके हैं, मैप रेड्यूस हम लोग इसी यूनिट में देखेंगे, एंड हडूप कॉमन भी समझ लेंगे कि आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एच डी एफ एस। जब हम लोग यूनिट 3 में पढ़ रहे थे, तो उसमें एच डी एफ एस क्या था? एच डी एफ एस हमारा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता था। उसमें क्या होता था कि ये एक स्टोरेज सिस्टम होता है। एचडीएफएस हमारा एक स्टोरेज सिस्टम होता है जो बिग डेटा को मल्टीपल ब्लॉक्स में ब्रेक करके क्या करता है, अलग अलग नोड्स पे उसको स्टोर कर देता है। ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है उसमें। मैप रिड्यूस क्या करता है? मैप रिड्यूस एक प्रोसेसिंग मॉडल है जो क्या करता है, जो भी डेटा होता है उसको पैरेलल वे में प्रोसेस करता है। पहले डेटा को मैप करता है, देन उसको रिड्यूस ऑपरेशन करता है। पहले क्या करता है, मैपिंग करता है, फिर सप्लिंग करता है, फिर रिड्यूस करता है। इसको जब हम लोग मैप रिड्यूस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे देख लेंगे। अब यार्न क्या होता है हमारा? यार्न होता है येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ये हडूप का रिसोर्स मैनेजर होता है, जैसे कि किसको कौन सा रिसोर्स चाहिए, इन सब चीज़ों को वो प्रोवाइड करता है यार्न हमारा। अब हडूप कॉमन क्या है? हडूप कॉमन, इसमें वो लाइब्रेरीज एंड यूटिलिटीज होती है जो हडूप के बाकी कंपोनेंट के साथ यूज होती है। मतलब जो जो चीज़ें हडूप के बाकी जो कंपोनेंट, जैसे कि मैप रेडिस हो गया, एसडीएफएस हो गया, यार्न हो गया, इन सब चीज़ के साथ जो हमारा यूज होता है, उसका जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे लाइब्रेरीज इसके अंदर होती हैं। तो दूसरा टॉपिक आया था इसमें कि व्हाट इज द रोल ऑफ हडूप इन बिग डेटा प्रोसेसिंग। सॉरी, व्हाट इज द रोल ऑफ हडूप इन बिग डेटा प्रोसेसिंग। हडूप का क्या रोल है बिग डेटा प्रोसेसिंग में, वो बताना हमको। तो हडूप, हम जानते हैं कि हडूप क्या करता है, लार्ज स्केल डेटा को एफिशिएंटली हैंडल करता है, प्रोसेस करता है या स्टोर करता है। ये क्या करता है, डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे स्टोर करता है। जो हमारा हडूप होता है, डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे स्टोर कर देता है, किसकी मदद से? एच डी एफ एस की मदद से, जहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स पे डेटा सेव होता है। कंप्यूटर मीन्स नोड्स पे। फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, जैसे मान लीजिए अगर एक नोड फेल हो जाता है तो तब भी हमारा जो होता है डेटा सेफ रहता है, क्योंकि मल्टीपल नोड्स पे सेव होते हैं हमारे। हडूप में एक डेटा पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू फास्ट होता है। जो हडूप होता है, डेटा डेटा में क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, मतलब एक साथ हम लोग रीड राइट ऑपरेशन कुछ भी कर सकते हैं, जिससे हमारा वो फास्ट बन जाता है। इसका यूज ज्यादातर स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए होता है। जो हमारा टाइप्स ऑफ डेटा होता है उसके लिए यूज होता है। फिर है हमारा मैप रेड्यूस। मैप रेड्यूस क्या करता है, एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो हडूप में लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। मैप रेड्यूस हमारा एक प्रोग्रामिंग मॉडल होता है। मैप रेड्यूस हमारा एक टॉपिक आ गया यहाँ पे कि मैप रेड्यूस क्या है, एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो हडूप में जो हमारा लार्ज स्केल डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए यूज किया जा सकता है। इसका मेन काम होता है डेटा को स्प्लिट, प्रोसेस एंड एग्रीगेट करना एफिशिएंटली और पैरेलल वे में। तो ये है हमारा मैप 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 रिड्यूस का डायग्राम, जहाँ पे हमको मिलता है इनपुट जो हम डेटा देते हैं, फिर हमारा मैप फंक्शन जो मैप करता है, फिर यहाँ पे सप्लिंग होती है इस यहाँ पे, फिर रिड्यूस फंक्शन उसको रिड्यूस करके आउटपुट जनरेट करता है। मैप फंक्शन क्या होता है? ये स्टेप क्या करता है, इनपुट डेटा को की वैल्यूज पेयर में ब्रेक करता है। जो भी इनपुट डेटा जाता है उसको की वैल्यू पेयर्स में ब्रेक करता है। मतलब की वैल्यू पेयर, जैसे ऑलरेडी हम लोग हर सब्जेक्ट में बात करते हैं की वैल्यू पेयर, जैसे वन ऐसे ऐसे करके। जैसे मान लीजिए कि कोई एप्पल है, तो की वैल्यू ये हमारा की हो गया और एप्पल हमारा वैल्यू हो गया।
हर इनपुट से रिलेटेड इंटरमीडिएट आउटपुट जनरेट करता है, मतलब जितना भी इनपुट होता है ना उनसे कुछ ना कुछ रिलेटेड इंटरमीडिएट आउटपुट को ये जनरेट करता है। अब रिड्यूस फंक्शन क्या करता है? रिड्यूस फंक्शन ये स्टेप सिमिलर कीज को ग्रुप करता है, जो भी हमारे सिमिलर कीज, जैसे मान लीजिए कि 1 1 1 पे जैसे बनाना आ गया, बनाना आ गया, बनाना आ गया, तो लिख देगा बनाना 3 टाइम्स आया है, तो उसको एक ग्रुप करता है हमारा, एक तरीके से इकट्ठा करता है, एक साथ कर देता है, अलग कर देता है रिड्यूस फंक्शन। फिर उनका एग्रीगेट, जैसे कि कितना सम निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, सबको फाइंड आउट करते हैं। अब सफलिंग क्या होता है? सफलिंग जो फेज होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये क्या करता है, मैप फेज के आउटपुट को, जो भी मैप फेज का आउटपुट होता है उसको सेम कीज के अकॉर्डिंग ग्रुप करता है, जो भी सेम कीज होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको ग्रुप करता है। सेम की वाले वैल्यूज एक साथ सेंड किए जाएंगे रिड्यूस फेजेस में, जो भी सेम की वाले वैल्यूज होते हैं उनको क्या करते हैं, एक साथ हम लोग कहाँ भेजते हैं, रिड्यूस फेज में। आउटपुट हमारा फाइनल आउटपुट होता है, जैसे कि एग्रीगेट वैल्यू के फॉर्म में होता है, पेयर में होता है, एंड एसडीएफएस में स्टोर कर लिया जाता है उसको। अब मैप रिड्यूस के इंपॉर्टेंस क्या क्या है? मैप रिड्यूस का जो इंपॉर्टेंस है वो हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग, पहला डेटा को मल्टीपल मशीन्स पे एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं हम लोग। स्केलेबल है, मतलब पेटाबाइट्स, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ लार्ज डेटा को हैंडल कर सकता है। फॉल्ट टॉलरेंस है, अगर कोई मशीन फेल हो जाता है तो डेटा लॉस नहीं होता इसमें, क्योंकि मल्टीपल नोड पे हम लोग इसको स्टोर करके रखते हैं। फिर है बैच प्रोसेसिंग, लार्ज डेटा सेट्स पे वन टाइम प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट होता है। जो भी लार्ज डेटा सेट होता है उसको बैच क्या करते हैं, बैच प्रोसेसिंग का मतलब होता है बैच ग्रुप में इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर डेवलपिंग द मैप रिड्यूस एप्लीकेशन, मतलब मैप रिड्यूस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स है हमारे पास। तो मैप रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला है ये स्टेप कि हमको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको डेटा प्रोसेसिंग का गोल समझना होगा कि हमको जो भी डाटा प्रोसेस करना है किस वे में करना है, कैसे करना है, क्या डेटा है, इन सब चीज़ों को हमको समझना होगा। फिर उसके बाद हमको एक हडूप इन्वायरमेंट सेटअप करना होगा, आपको हडूप का इंस्टॉलेशन करना होगा, हमको हडूप इंस्टॉल करना पड़ेगा, हडूप क्लस्टर में एप्लीकेशंस रन करना होंगे। तीसरा, क्रिएट द इनपुट डेटा। अब जाहिर सी बात है कि जब हम प्रोसेसिंग करेंगे तब इनपुट डेटा तो देंगे ही, तो उसको हम लोग क्रिएट करेंगे, अपना डेटा प्रिपेयर करेंगे। यूजुअली एक टेक्स्ट फाइल होती है जो एसडीएफएस में अपलोड की जाती है, और इसके लिए कमांड यूज होता है एसडीएफएस डीएफएस स्पेस पुट, सॉरी डैश पुट इनपुट डॉट टीएक्सटी स्लैश इनपुट। इससे क्या होता है, डेटा हमारा एसडीएफएस में स्टोर हो जाता है। स्टेप 4 में राइट द मैप फंक्शन, अब हम लोग मैप फंक्शन क्रिएट करेंगे। मैप फंक्शन इनपुट डेटा को की वैल्यू पेयर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जैसे कि हम लोग मैप रिड्यूस में पढ़ चुके हैं, की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट करता है। ये मोस्टली लाइन बाय लाइन डेटा रीड करता है, ये क्या करता है, ज़्यादातर लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करता है, जो भी इंटरमीडिएट आउटपुट होते हैं उसको जनरेट करता है। स्टेप 5 है हमारा राइट द रिड्यूस फंक्शन, जो भी अब हम मैप मैप फंक्शन लिख चुके हैं, अब रिड्यूस फंक्शन लिखेंगे। रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, जो भी सेम कीज होती है, मतलब सिमिलर टाइप के जो कीज होती है उनको एक वैल्यूज को एग्रीगेट करता है, अनलाइक सम काउंट, मतलब क्या क्या है उन सब चीज़ों को रखता है, जैसे इस फॉर्म में यहाँ पे की आता है, और यहाँ पे हमारा एग्रीगेट वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ऐसे बनाना 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 एप्पल, बनाना एप्पल ऐसे है, इसको छाटेगा कि बनाना हमारा 3 बार आया और एप्पल 2 बार आया, तो रिड्यूस फंक्शन इसको रिड्यूस कर दिया 3 और 2 में। अब छठा स्टेप है हमारा कन्फिगर द जॉब, जो भी जॉब है उसको कन्फिगर करना। आपको मैप रिड्यूस जॉब के लिए ड्राइवर कोड राइट करना होता है, जो भी हमारा मैप रिड्यूस होता है उसके लिए ड्राइवर कोड को राइट करना होता है, जो जॉब को कॉन्फ़िगर करता है, जैसे कि इनपुट एंड आउटपुट पाथ को, कि इनपुट का पाथ क्या है, आउटपुट का पाथ क्या है, मैपर एंड रिड्यूसर क्लास क्या क्या है, आउटपुट डेटा टाइप्स ये सब क्या है, इन सब चीज़ों को बताता। सेवेंथ स्टेप है हमारा कंपाइल एंड पैकेज। जावा कोड को कंपाइल करके डॉट जार फाइल बनाई जाती है। कंपाइल इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा जावा का कोड होता है उसको कंपाइल करते हैं और डॉट जार एक फाइल बनाते हैं इसके अंदर। उसके बाद हम लोग लास्ट में एप्लीकेशन को रन कराते हैं, जो भी जार फाइल होता है उसको हडूप के ऊपर रन करते हैं, हमारा यहाँ पे जो भी मैप रिड्यूस एप्लीकेशन था वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हमारा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हडूप क्लस्टर, इसको हम लोग यूनिट 3 में भी पढ़े थे और इसमें भी देखते हैं। हडूप क्लस्टर होता क्या है? हडूप क्लस्टर एक कलेक्शन होती है नोड्स की, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काम करते हैं।
हडूप क्लस्टर क्या, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, एक कलेक्शन होती है नोड्स की। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जो विच वर्क्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जो भी हमारा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम करती है। हडूप क्लस्टर क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड्स होती है जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम करती है, ताकि क्या होता है जो भी बिग डेटा को स्टोर एंड प्रोसेस किया जा सके, जो भी हमारा बिग डेटा या बिग डेटा को क्या कर सके, स्टोर और प्रोसेस कर सके हम लोग। अब टाइप्स ऑफ नोड्स इन हडूप क्लस्टर। हडूप क्लस्टर के अंदर नोड्स के कितने टाइप होते हैं? पहला मास्टर नोड, दूसरा स्लेव नोड। हम लोग जब पढ़ रहे होंगे एसडीएफएस, उसके अंदर हम लोग पढ़े हैं मास्टर नोड और स्लेव नोड। मास्टर नोड क्या करता है, ये हैंडल करता है क्लस्टर कोऑर्डिनेशन में, जो भी क्लस्टर कोऑर्डिनेशन होता है उसके अंदर उसको हैंडल करता है। कॉमन सर्विसेज जैसे कि नेम नोड होते हैं एसडीएफएस के अंदर, और रिसोर्स मैनेजर हमारा होता है कहाँ पे, यार्न के अंदर। दूसरा फिर हमारा स्लेव नोड, ये एक्चुअल डेटा स्टोर एंड प्रोसेस करते हैं। जो स्लेव नोड होता है, जो एक्चुअल डेटा होता है उसको स्टोर करता है एंड प्रोसेस करता है। सर्विसेज है जैसे कि डेटा नोड, टास्क ट्रैकर। अब टाइप्स ऑफ हडूप क्लस्टर, जो हम लोग अभी पीछे भी देखे थे, दो टाइप के होते हैं, स्यूडो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हमारा एक है फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो स्यूडो डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर है, सब कुछ एक ही मशीन पर रन होता है जैसे कि लैपटॉप। स्यूडो का मतलब होता है कि सब कुछ एक ही मशीन पर रन होता है, मेनली टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है। जो स्यूडो डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर्स है, ज़्यादातर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है। फिर है हमारा फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर्स, मल्टीपल मशीन्स का यूज़ होता है। जो फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर में क्या करते हैं, मल्टीपल मशीन्स का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन में यूज़ होता है। हाई परफॉर्मेंस एंड फॉल्ट टॉलरेंस होता है, परफॉर्मेंस इसकी ज़्यादा होती है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है कि डेटा अलग अलग नोड पे स्टोर होती है, अगर एक नोड फेल भी हो जाता है तो हम डेटा को ईजिली रिकवर कर सकते हैं। अब हडूप क्लस्टर्स के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? पहला है स्केलेबिलिटी, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ईजिली नोड्स को ऐड या रिमूव हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर। फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर एक नोड फेल भी हो जाता है तो जो भी रेप्लिकेटेड नोड होते हैं वहाँ से हमको डेटा मिल जाते हैं। फिर है इसमें हमारा कॉस्ट इफेक्टिव कमोडिटी हार्डवेयर। कमोडिटी हार्डवेयर का मतलब होता है सस्ता कंप्यूटर से सस्ते सर्वर्स का यूज़ करना, जिसमें हमें कम पैसे लगते हैं। अब हडूप क्लस्टर्स के मेन कंपोनेंट क्या क्या हमारे हैं? पहला है एच डी एफ एस, यार एंड मैप रेड्यूस। एच डी एफ एस होता है हमारा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो बिग डेटा को, जो भी लार्ज 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 साइज डेटा होता है उनको क्या करता है, स्टोर करता है एंड प्रोसेस करता है। यार्न होता है येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, ये रिसोर्स प्रोवाइड करता है। मैप रेड्यूस हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसके जरिए हम बिग डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं इन बैच प्रोसेसिंग वे में, मतलब बैच बना बना के। तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 सारे हो चुके हैं। इन सब के कंबाइंड वीडियो कल मिल जाएंगे, कल तक आपके पास, कल परसों और उसके नेक्स्ट डे टाइम है, आप अच्छे से कर लेंगे वहाँ भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।